प्रधानमंत्री ने वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के न्यू रेवाड़ी न्यू मदार खंड को देश को किया समर्पित। कहा, दोनों राज्यों के उद्योगों को मिलेगी नई ऊर्जा। दुनिया की पहली डबल स्टैक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन को नारनौल के न्यू अटेली स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, जल्द शुरू होगा कोविड-19 टीकाकरण। देश में 1 करोड़ से अधिक मरीज ठीक होकर घर लौटे। और परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा, प्रदेश में ट्रायल के तौर पर चलाई जाएंगी 2 इलेक्ट्रिक बसें। रोडवेज बेड़े में शामिल की जाएंगी 800 नई बसें। नमस्कार, मैं मंजू सिंधु और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के 306 किलोमीटर लंबे न्यू रेवाड़ी न्यू मदार खंड को देश को समर्पित किया। इस सेक्शन के अंतर्गत राजस्थान में 227 किलोमीटर और हरियाणा में 79 किलोमीटर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का निर्माण किया गया है। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर न्यू अटेली से न्यू किशनगढ़ के लिए इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन द्वारा चलने वाली 1.5 किलोमीटर लंबी दुनिया की पहली डबल स्टैक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई। इस सेक्शन के शुरू हो जाने से जहां एक और हरियाणा और राजस्थान के किसानों को बड़ा फायदा होगा, तो वहीं दूसरी तरफ रेवाड़ी, मानेसर, नारनौल, फुलेरा और किशनगढ़ के उद्योग धंधों को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही कठवास स्थित कॉर्नर का कंटेनर डिपो भी इस रूट मैप में शामिल हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर कहा कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के इस प्रोजेक्ट को 21वीं सदी में भारत के लिए गेम चेंजर के रूप में देखा जा रहा है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के इस प्रोजेक्ट को 21वीं सदी में भारत के लिए गेम चेंजर के रूप में देखा जा रहा है। पिछले 5-6 वर्षों के कड़े परिश्रम के बाद आज इसका एक बड़ा हिस्सा हकीकत बन चुका है। कुछ दिन पहले जो न्यू भावपुर न्यू खुर्जा सेक्शन शुरू हुआ है, वहां माल गाड़ियों की स्पीड 90 किलोमीटर प्रति घंटा से ऊपर तक दर्ज की गई है। जिस रास्ते में माल गाड़ियों की औसत स्पीड सिर्फ 25 किलोमीटर की रही हो, वहां अब पहले से करीब करीब 3 गुना ज्यादा तेज मालगाड़ी चलने लगी है। प्रधानमंत्री ने इस कॉरिडोर को हरियाणा और राजस्थान की अर्थव्यवस्था के लिए बेहद उपयोगी बताते हुए कहा कि ये इन राज्यों में खेती और इससे जुड़े व्यापार को तो आसान बनाएगा ही, साथ ही इन दोनों राज्यों के कई जिलों में उद्योगों को नई ऊर्जा भी मिलेगी। हरियाणा और राजस्थान में खेती और इससे जुड़े व्यापार को तो आसान बनाएगा ही, साथ ही महेंद्रगढ़, जयपुर, अजमेर, सीकर ऐसे अनेक जिलों में उद्योगों को नई ऊर्जा भी देगा। इन राज्यों की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स और उद्यमियों के लिए काफी कम लागत पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक तेजी से पहुंचने का मार्ग खुल गया है। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के उद्घाटन अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि ये कॉरिडोर प्रदेश में निर्यात की नई संभावनाएं बनाएगा और प्रदेश के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। 2021 कोविड वर्ष होने के बाद भी प्रधानमंत्री जी, आपने देश की प्रगति का पहिया रुकने नहीं दिया, लगातार इसकी रफ्तार को बनाए रखा है। उसी कड़ी में आज वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का जो 306 किलोमीटर लंबा रेवाड़ी मदार सेक्शन, इसका शुभारंभ करने के लिए मैं हरियाणा वासियों की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। ये कॉरिडोर कुल 1504 किलोमीटर लंबा है, जिसमें 177 किलोमीटर हरियाणा से होकर गुजरता है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र राज्यों से होते हुए मुंबई तक बनकर जब ये तैयार हो जाएगा, तो हरियाणा के औद्योगिक व कृषि उत्पादों की पहुंच सीधे बंदरगाह तक हो जाएगी। इस प्रकार ये कॉरिडोर
हरियाणा से निर्यात की नई संभावनाएं बनाएगा और प्रदेश के आर्थिक विकास में मील का पत्थर साबित होगा। नारनौल के न्यू अटेली से न्यू किशनगढ़ के लिए इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन द्वारा चलने वाली 1.5 किलोमीटर लंबी दुनिया की पहली डबल स्टैक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन को आज हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के मालवाहक ट्रैक के पूरे प्रोजेक्ट को 2022 तक पूरा कर लिया जाएगा। इस योजना के दिल्ली स्थित कॉरपोरेट ऑफिस के महाप्रबंधक MS हाशमी ने बताया कि ये 2 तरह के कॉरिडोर हैं, एक ईस्टर्न और दूसरा वेस्टर्न कॉरिडोर होगा। वेस्टर्न दादरी से JNPD तक है, जबकि ईस्टर्न कॉरिडोर दादरी से दानकुडी व खुजा से लुधियाना तक है। इसमें ईस्टर्न की लंबाई 1875 किलोमीटर है, जबकि वेस्टर्न की लंबाई 1506 किलोमीटर है। और किशनगढ़ से एक साथ हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। हमारा 2 कॉरिडोर है, ईस्टर्न कॉरिडोर और वेस्टर्न कॉरिडोर। वेस्टर्न कॉरिडोर जो है वो दादरी से JNPD तक है और ईस्टर्न कॉरिडोर दादरी से दानकुनी और खुर्जा से लुधियाना, ऐसा है। और 1875 किलोमीटर का सेक्शन है ईस्टर्न का और 1506 किलोमीटर वेस्टर्न कॉरिडोर का है। इस मौके पर पहुंचे भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र के सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने कहा कि इस कॉरिडोर के शुरू होने से दक्षिणी हरियाणा को ही नहीं बल्कि पूरे देश को लाभ होगा। उन्होंने कहा कि इससे सड़कों पर दौड़ने वाले मालवाहक ट्रकों में कमी आएगी और ट्रांसपोर्टेशन के किराए में भी राहत मिलेगी। एक ही ट्रैक था जिस पर पैसेंजर ट्रेन और गुड्स ट्रेन इकट्ठी चलती थी, जिसकी वजह से ट्रेनें लेट बहुत होती थी। इसका दोहरा फायदा होगा, एक तो पैसेंजर ट्रेन समय पर पहुंच पाएंगी और दूसरा जो गुड्स ट्रांसपोर्टेशन है, खासकर बम्बई के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, वहां पर आज भी लगभग 10,000 ट्रक के आसपास मटेरियल आता है एक साइड का। अप डाउन तो और ज़्यादा हो जाता है। सारे रोडों पर केवल ट्रक से सामान आता था। इसके बाद जैसे ये कंप्लीट हो जाएंगे, सारा का सारा गुड्स इस रेलवे के ऊपर आ जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज कोविड-19 टीकाकरण के ड्राई रन पर राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक की। इस मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि भारत में 1 करोड़ से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि अब तक 17 करोड़ नमूनों की जांच की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि 2 टीकों को मंजूरी दे दी गई है और टीकाकरण जल्द ही शुरू हो जाएगा। जहां कुछ हजार टेस्ट करते थे, वहां आज 1 मिलियन से ज्यादा टेस्ट हम कर रहे हैं। सारे देश ने लगभग 17 करोड़ टेस्ट कर लिए हैं। तो हमारी वैक्सीन जो है उनको इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन मिल गया है और उन वैक्सीन को देश की समाज के लोगों की कोविड से सुरक्षा के लिए उन वैक्सीन का इस्तेमाल करने की स्टेज के अंदर हम सब लोग आज आकर खड़े हो गए हैं। कल हम 33 स्थानों पर 33 यानी स्टेट्स में और यूनियन टेरिटरीज के अंदर ये हमारी जो ड्राई रन है ये हम करने वाले हैं। प्रदेश भर में कोरोना वैक्सीनेशन की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए आज ड्राई रन किया गया। इसी कड़ी में करनाल शहर में कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कॉलेज, रामनगर डिस्पेंसरी, प्राइवेट हॉस्पिटल पार्क सहित 3 ग्रामीण क्षेत्रों कुंजपुरा, संभाली, कुटेल के स्वास्थ्य केंद्रों पर ड्राई रन हुआ। कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में उपायुक्त निशांत यादव ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। करनाल जिले में टोटल 6 लोकेशंस में, जिसमें 3 अर्बन लोकेशंस और 3 रूरल लोकेशंस है, वहाँ पे ड्राई रन किया गया है। आज मैंने एसपी साहब ने, सीएमओ साहब ने और हमारी पूरी हेल्थ की टीम ने पार्क हॉस्पिटल और कल्पना चावला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का इंस्पेक्शन किया, विजिट किया है और वहाँ की तैयारियाँ देखी हैं। इसमें जो अलग अलग वैक्सीनेशन ऑफिसर्स हैं उनकी डिप्लॉयमेंट भी हमने चेक की है और इन सब जगह तैयारियाँ काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री पाई गई। हमने 30 बेनिफिशियरी पहले सेलेक्ट कर चुके हैं कि जो 30 बेनिफिशियरी हैं वो हमारे ही कॉलेज के हैं, स्टाफ के बंदे हैं। और इसमें जो हमने पहले ही बताया आपको कि हमने 5 काउंटर बनाए हुए हैं, जिसमें जो बेनिफिशियरी है उनके पास पहले ही SMS जा चुका है और वो SMS यहाँ पे हमारा जो पहला काउंटर है उसमें हमारे जो गार्ड हैं वो उनके SMS को आइडेंटिफाई करेंगे। फिर उसके बाद उसको आइडेंटिफाई करने के बाद हमारे पास सेकंड जो है वेटिंग एरिया है, वहाँ पे भेजते हैं। सेकंड वेटिंग एरिया के बाद उसके बाद हमारा डाटा एंट्री ऑपरेटर बैठे हुए हैं जो उनको थर्ड रूम में आइडेंटिफाई करेंगे। उनके पास जो लिस्ट है, जैसे ही वो आइडेंटिफाई हो जाएगा उसको एंटर करके और वो वैक्सीनेशन के बाद भेज देंगे। सरकार ने इसकी कोविड वैक्सीन को लगाने के लिए अपनी तैयारियां की हैं
सुविधाएं अपनाई हैं, जिसमें जिसको टीका लगेगा उसको पहले मैसेज आएगा और मैसेज आने के उपरांत उसको जिस केंद्र में उसका पंजीकरण होगा वहां पर जाकर वो अपना टीकाकरण कराएगा। उस टीकाकरण कराने के उपरांत उसको 30 मिनट तक यहाँ पर ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। वैक्सीनेशन जैसी बहुत अहम महत्वपूर्ण चीज जिसके लिए शायद पूरी दुनिया इंतजार कर रही है, वो ड्राई रन KCGMC के स्टाफ, डॉक्टर्स, नर्सेज ने बहुत बेहतरीन तरीके से ऑर्गेनाइज किया है। एज अ बेनिफिशियरी मुझे इस चीज में बहुत कंफर्टेबल फील कराया गया है। सारे स्टेप्स को बेहतरीन तरीके से समझाया गया है, क्योंकि किसी भी इंसान के लिए, चाहे वो हेल्थ वर्कर हो या आम इंसान हो, इस वैक्सीन को लेके डर भी है, खुशी भी है और बहुत सारे सवाल भी हैं। उन सारे सवालों को FAQs के जरिए बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया गया। कोई भी क्वेश्चंस थे, कोई भी डाउट्स थे, वैक्सीनेशन लगने के बाद अगर कोई भी साइड इफेक्ट हुआ, वो भी नर्सेज ने, डॉक्टर्स ने अच्छे से हमें समझाया। कोरोना वैक्सीनेशन के सफल कार्यान्वयन के लिए जींद जिले में भी स्वास्थ्य विभाग ने आज ड्राई रन किया। सिविल सर्जन डॉक्टर मनजीत सिंह ने बताया कि नरवाना, सफीदों, जुलाना, उचाना के स्वास्थ्य केंद्रों, पॉलीक्लिनिक और सिविल अस्पताल में ड्राई रन किया गया। हर बूथ पर 25 लाभार्थियों पर कोरोना वैक्सीन का डमी टीकाकरण किया गया। उन्होंने बताया कि आज के इस ड्राई रन का मुख्य उद्देश्य केवल उन कमियों या परेशानियों का पता लगाना है जब वास्तव में वैक्सीन दी जाएगी। ड्राई रन में वे सभी नियम व प्रक्रिया अपनाई जा रही हैं जो वैक्सीन देने के दिन अपनाई जाएंगी। उप सिविल सर्जन नवनीत सिंह ने भी ड्राई रन के प्रबंधों का जायजा लिया। हमने लगाने से पहले एक मॉक ड्रिल या जिसको ड्राई रन कहते हैं वो किया है, मतलब कि उसमें वैक्सीन नहीं है। वैक्सीन के अलावा बाकी सब कुछ वैसे ही है और हमने 25 डमी मरीज बुलाए हुए हैं और ज़िले में कुल 6 जगह है हमारे पॉलीक्लिनिक में, उचाना, नरवाना, सफीदों, काड़वा और अड़ेवा। एक्चुअल बेनिफिशियरी मैनेजमेंट सिस्टम जो कि कोविन सिस्टम है हमारा, भारत सरकार का एक ऑनलाइन पोर्टल है जिसके ऊपर हमारा सारा बेनिफिशियरी डाटा अपलोड किया गया था, उसी की एफिकेसी और रियल टाइम उसकी मॉनिटरिंग और सारा सिस्टम हमने चेक करने के लिए हर चीज़ हमारी काम कर रही है या नहीं, ताकि हम जब बेनिफिशियरीज के पास जाएं उससे पहले ना कि जो त्रुटियां हमें पता लगा सके। इसलिए ये जो ड्राई रन है एक तरह की मॉक ड्रिल थी जो आज हमने कंडक्ट की है। इसमें एक्चुअल वैक्सीनेशन नहीं किया गया है, परंतु उसके अलावा ऑनलाइन रियल पोर्टल पे सारी एंट्रीज, हमारा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर हमने चेक किया कि कैसे हम उस चीज़ को मेंटेन कर सकते हैं, कैसे एक आइडियल साइट को हमने डेवलप करना है। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क हमेशा सही ढंग से पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और हाथ बार-बार धोएं। प्रदेश के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने बताया कि केंद्र सरकार की इलेक्ट्रिक बसों को प्रोत्साहित करने की योजना को हरियाणा में भी अमल में लाया जाएगा। चंडीगढ़ में आज उन्होंने बताया कि भूरा सिंह कमेटी की सिफारिशों को देखते हुए पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर प्रदेश में 2 स्थानों पर इलेक्ट्रिक बसें ट्रायल के रूप में चलाई जाएंगी। इन बसों का रिस्पांस देखने के बाद ही इस बारे में आगामी निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि रोडवेज के बेड़े में आगामी 2 वर्षों में 800 नई बसें शामिल की जाएंगी। मुख्यमंत्री ने इसके लिए स्वीकृति दे दी है और हाई पावर परचेज कमेटी में भी इस प्रस्ताव पर शीघ्र ही अंतिम मोहर लगने की उम्मीद है। परिवहन मंत्री ने बताया कि रोडवेज के बेड़े में 18 नई वोल्वो बसों को शामिल किया गया है। और लोग पसंद करते हैं, बस में बैठना पसंद करते हैं, हरियाणा रोडवेज की बस में बैठना पसंद करते हैं। और हरियाणा रोडवेज में कोविड के कारण या दूसरे आंदोलन के कारण जो बसें पूरी तरह भी चल नहीं पाई, जब ये सब कुछ ठीक हो जाएगा उस समय बेड़े में बस कम है। आने वाले समय में 800 बस हम बेड़े में परचेज करेंगे। मुख्यमंत्री उसकी स्वीकृति मिल चुकी है और जल्दी हाई पावर जो परचेज कमेटी उसमें रखेंगे और जल्दी से जल्दी इन बसों को खरीदने का काम करेंगे। वोल्वो बस जो हमारे दिल्ली, चंडीगढ़, जयपुर चलती हैं कि 18 वोल्वो हमने मर्सिडीज ली हैं। कोविड के कारण वही बस नहीं चल पाई, आज वो भी खड़ी हैं। और वोल्वो का जो भी मर्सिडीज का जो भी बेड़ा है, जितना भी इससे पूरा करेंगे, अभी 18 बस हमारी वो नहीं चला पाए हम। उसके बाद जब भी होंगे जो बेड़ा है मर्सिडीज का, वोल्वो का, उसे पूरा करेंगे और जितनी जरूरत होगी ज़्यादा से ज़्यादा हम बस खरीदेंगे। प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को फॉलो कर सकते हैं।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि परिवार पहचान पत्र प्रदेश में व्यवस्था परिवर्तन का आधार बनेगा। मुख्यमंत्री परिवार पहचान पत्र के संबंध में अतिरिक्त उपायुक्तों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि परिवार पहचान पत्र पर सत्यापित डाटा सरकारी सेवाओं को लाभ देने का आधार बनेगा। अभी तक 114 सरल सेवाओं को PPP से जोड़ा जा चुका है। बहुत जल्द प्रदेश में 544 सेवाओं का लाभ PPP के तहत ही दिया जाएगा। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल को भी 11 जनवरी से PPP से जोड़ दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकारी वित्त पोषित योजनाओं में भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम भी PPP के माध्यम से होगा। उन्होंने कहा कि अंत्योदय हमारी सरकार की पहली प्राथमिकता है, इसलिए परिवार पहचान पत्र के लिए चल रही प्रक्रिया को ईमानदारी और शुचिता के साथ पूर्ण किया जाना अति आवश्यक है। प्रदेश सरकार ने राज्य में 5 लाख रुपए तक का सालाना कारोबार करने वाले छोटे व्यापारियों को राहत देते हुए बाजार शुल्क में 1% छूट देने का निर्णय लिया है। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस संबंध में एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। उन्होंने बताया कि इसके लिए किसी भी छोटे व्यापारी को वित्तीय वर्ष के समापन पर मार्केट कमेटी में अंतिम वार्षिक रिटर्न जमा करवाना होगा, जिसमें यह दर्शाया गया हो कि पिछले वर्ष के दौरान हरियाणा में कृषि उपज की बिक्री से उसका कुल वार्षिक कारोबार 5 लाख रुपए से कम था। यदि व्यापारी ने इस तरह की खरीद फरोख्त पर राज्य की किसी भी मार्केट कमेटी में कोई मार्केट फीस जमा करवाई है तो वो उस कारोबार पर 1% तक मार्केट फीस के क्लेम रिफंड का हकदार होगा। और अब अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के न्यू रेवाड़ी न्यू मदार खंड को देश को किया समर्पित। कहा, दोनों राज्यों के उद्योगों को मिलेगी नई ऊर्जा। दुनिया की पहली डबल स्टैक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन को नारनौल के न्यू अटेली स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, जल्द शुरू होगा कोविड-19 टीकाकरण। देश में 1 करोड़ से अधिक मरीज ठीक होकर घर लौटे। और परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा, प्रदेश में ट्रायल के तौर पर चलाई जाएंगी 2 इलेक्ट्रिक बसें। रोडवेज बेड़े में शामिल की जाएंगी 800 नई बसें। समाचारों में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।